जल का ही प्रयोग करते थे। एक दिन लाला को पता चला कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ में जमुना जी से जल लेने के लिए जाती बरसाने से, और उसको जल लेके आने में 2-3 घंटे का समय लग जाता है। एक दिन प्रातःकाल श्रीमान जी ने नकली राधा का वेश बनाया, वो बहु राधा के जैसा स्वरूप बना के मेकअप करके आभूषण धारण किए, घाघरा पहन लिया, चोली पहन ली, फरिया ओढ़ ली, घड़े के ऊपर खड़ा, घड़े के ऊपर खड़ा लग के और पहुंच गए राधा रानी के महल में। मैया कीर्ति को आवाज लगाई, अरे मैया। कीर्ति मैया ने देखा रोज तो हमारी लाली को जल लेके आने में 3 घंटे लगते थे, आज ये आधे घंटे में ही जल लेके कहां से आ गई। मैया ने घड़े तो उतरवा लिए और नकली राधा बने हुए लाला को ले गई, एक पलंग पे बैठाला, अपनी साड़ी के आंचल से उसके मुंह के आए हुए पसीने को पोंछा, साड़ी के पल्लू से हवा की। लाली एक बात बताइयो। हाँ भैया बोल। रोज तेरे को जल भरने में पूरे 3 घंटे लगते थे, आज आधे घंटे में तू जल लेके आ गई। नकली राधा बने हुए लाला ने कहा, अरे भैया आपने वो गोकुल में बाबा नंद के छोरा का तो नाम सुना होगा ना। अरे वो जग जाहिर, कौन उसके नाम को नहीं जानता है। ऐसा वो लाला पैदा हुआ है, कई पीढ़ी का नाम अकेले किए दे रहा है। किसी के घर में माखन चुराएगा, किसी की चूनर फाड़ देगा, किसी के साथ कुछ करेगा, किसी के साथ कुछ, उसको भला कौन नहीं जानता है। अरे भैया क्या बताएं, अभी तक तो वो लोगों के यहाँ पर चोरी करता था, माखन चोरी करता था, खीर चुराता था। अब तो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगी, हमारी नकल करने लगा। अरे इतनी उसकी हिम्मत। बेटी तो चिंता मत कर, किसी दिन वो नकलची अगर हमारे चक्कर में फंस गया ना तो ऐसा मजा चखाऊंगी, ऐसा मजा चखाऊंगी वो भी याद करेगा। और ये लाला में और राधा की मैया में वार्ता हो ही रही थी कि तब तक वो असली वाली राधा अपने सिर के ऊपर घड़े के ऊपर खड़ा, घड़े के ऊपर खड़ा लेके आ गई। और जैसे ही महल में प्रवेश करते हुए आवाज लगाए, अरे मैया। नकली राधा बने हुए लाला ने कहा, देख मैया आ गया नकलची। अब वो कीर्ति मैया गई, घड़े उतरवाना तो बहुत दूर की बात, जाते जाते 2 तमाचे लगाए असली वाली राधा के। दुष्ट कहीं का, हमारे घर में हमारी बेटी का स्वरूप बना के हमारे घर में घड़े उतरवाने के लिए आया है। अब तो असली वाली राधा के नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। बार बार पूछ रही, अरे भैया हम अगर नकली है तो असली वाली कहाँ है, असली वाली कहाँ है। तब तक नकली राधा बने हुए श्रीमान जी भीतर से चले आ रहे हैं। देख भैया मैंने कहा था ना कि वो नकलची जरूर एक न एक दिन अपने घर में आ जाएगा, और आ गया ना सामने। देखो अब असली वाली राधा आश्चर्यचकित, ये हो क्या रहा है हमारे ही घर में, और हम ही को नकली ठहरा दिया गया। बेचारी भोली भाली राधा की माँ कीर्ति मैया, उसने कहा, बेटी इसने तुम्हारा अपराध किया है, तुम्हें छूट, तुम जैसा चाहो वैसी इसको सजा दो। श्रीमान जी गए रसोई में, शाम का रोटी बना हुआ तवा पड़ा था, उसमें काला काला कालिक लगी थी। उस तवे में हाथ घुमाया और राधा के पास में आ गए। राधा की माँ से बोले, मैया बोले रंग सावला कर दो इसका, कहीं न जाने पाए, और जहां भी जाए वही दिखाए रूप सुहानी सोहनी। ऐसा करते इसका जो असली वाला चेहरा है ना, इसको ऐसे ही बना दिया जाए। राधा की मैया बोली, बेटी तू जैसा चाहे वैसा कर, तेरी पूरी छूट। अब नकली राधा बने हुए लाला ने वो हाथ में काली काली कालिक लगाई और असली वाली राधा के चेहरे पे पोत दी। और पोतने के बाद
राधा का पकड़ा हाथ और ले गए महल के अंदर सबसे पीछे वाले कमरे में। असली वाली राधा के घर में उसी को कमरे में उसको बंद करके बाहर से साकल चढ़ा दी, ताला भी लगा दिया और चाबी श्रीमान जी अपनी जेब में डाले घर में ठाट से घूम रहे हैं राधा के घर में। असली राधा अपने ही घर के कमरे में बंद आंसू बहा रही और नकली राधा बने हुए गोविंद बड़े मस्ती में मौज में राधा के घर में अटखेलियां करते घूम रहे। दिन में खेलते रहे, सायंकालीन बेला हुई, राधा की माँ के साथ में बैठ के बड़े प्रेम से भोजन किया। भोजन करने के बाद में रात में बिस्तर लगाया गया। मैया कीर्ति के साथ में ही नकली राधा बने हुए गोविंद लेट गए। दिन भर की थकी मांदी कीर्ति मैया तो खर्राटे भरने लगी, लेकिन भला गोविंद को कहाँ नींद आने वाली है, क्योंकि असली राधा तो कमरे में खड़े खड़े आंसू बहा रही थी और राधा के आंसू निकले फिर गोविंद को नींद पड़ जाए। ऐसा भला कैसे हो सकता है? जैसे ही मैया कीर्ति के खर्राटे लगने लगे, वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी देर में श्रीमान जी उठे, देखा आंगन में चांदनी रात छिटकी हुई है। दूसरे कमरे में गए, फिर एक शीशा उठाया और शीशा लेके जिस कमरे में राधा रानी खड़ी थी, खिड़की के सामने खिड़की खोल के खड़ी खड़ी रो रही थी, वही खिड़की के सामने लाला ने शीशा लगा दिया। जाके आवाज लगाई, तेरो मुखनी को कि मेरो राधा प्यारी, तेरो मुखनी को। राधा रानी ने हाथ जोड़ लिए, लाला अब हमें छोड़ दो, हम हार गए तुम जीत गए। लाला ने कहा, सच बताना तुम्हारी गवर्नमेंट फेल की हमारी? राधा रानी ने कहा, हमारी गवर्नमेंट फेल, तुम्हारी जीत गई। अब तो जिंदगी में कभी धौंस नहीं दिखाओगी? बोले कभी नहीं दिखाएंगे, अब हमें बंधन मुक्त कर दीजिए। आज लाला ने अपने हाथ से वो ताला खोला, असली वाली राधा को निकाला, दोनों गले मिले और असली वाली राधा को कीर्ति मैया के बगल में लिटा दिया। स्वयं वहां से 2-2-11 हो गए। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद सन करीना। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद सन करीना। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद सन करीना। वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रज में वो हेमंत ऋतु का पहला महीना आ गया। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, चेरुर्हविष्यं भुञ्जानां कात्यायन अर्चन प्रथम। तो हेमंत ऋतु का प्रथम महीना, जिसको हम लोग कार्तिक के मास के नाम से जानते हैं, सभी ब्रज की गोपियां प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग के यमुना जी का स्नान करके और पास में ही कात्यायनी माता का मंदिर है, वहां पे पूजा करने के लिए जाती हैं। लेकिन उन गोपियों से एक गलती हो रही थी। क्या? वो सभी गोपियां यमुना जी में बिना वस्त्र के स्नान करती। भगवान ने विचार किया, जल में वरुण का वास है,
और कभी भी जल के अंदर बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, इससे वरुण का अपमान होता है। भगवान यहाँ पे गोपियों को शिक्षा देने के लिए मान भंग की लीला को चरित्रार्थ करने के लिए यहाँ पर ग्वाल बालों के साथ में आए हैं। और वो गोपियां स्नान करने के बाद में कात्यायनी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद में मंत्र का जाप करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः। देखिए, ये जो आपको श्लोक सुनाए जा रहे हैं, ये केवल श्लोक ही नहीं है, ये भागवत जी के महामंत्र हैं। हमारे यहाँ शास्त्रकार कहते हैं, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि इन महामंत्रों में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि जिस बेटी का, जिस बहन का ब्याह न हो रहा हो, परिवार के लोग परेशान हो, और वो बेटी मात्र ज्यादा नहीं, केवल 2 महीने लगातार एक आसन पर बैठ के स्नान ध्यान करके फलाहार रह के और गौरी जी की मूर्ति के सामने रोज एक माला इस मंत्र का जाप करे। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। केवल अगर इसका 2 महीने का जप कर दिया जाए, उसी कन्या के द्वारा जप किया जाए, तो कहते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर गारंटी के साथ उसका ब्याह हो जाएगा। ये मंत्रों में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी होने वाला नहीं है। गोपियां इस मंत्र का जाप करती हैं। एक दिन लाला एक ग्वाल बालों के साथ में देखा, गोपियां जल में स्नान कर रही हैं, और उसी समय लाला ने समस्त गोपियों के वस्त्रों को उठाया, एक कदम के वृक्ष के ऊपर टांग के और स्वयं यमुना जी की तरफ पीठ करके आराम से पत्तों की ओट में बैठ गए। थोड़ी देर में गोपियां स्नान करके बाहर निकली, देखा हमारे वस्त्र ही नहीं, कहां चले गए। तब तक एक गोपी ने देखा, अरे आली आली देखो, वो श्याम सुंदर हमारे वस्त्रों को कदम्ब के वृक्ष के ऊपर रख के बैठे हुए हैं। सभी गोपियां जल के अंदर खड़ी हैं, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितुम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेन्द्राज्ञे